हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें। यहां पे काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि आज आपको एक जुगाड़ बताऊंगा कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें। आपको पहले स्टेप लिखवाए जाएंगे, फिर आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और एक चीज़ और देखिए, मेरी तबीयत थोड़ी सी मतलब जुकाम हुआ है, तो बीच में खांसी आ सकती है, तो आप उसको सीरियसली ना लीजिएगा, ऐसे मज़े में छोड़ दीजिएगा ऐਵੇਂ ही। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जहाँ से आपको पहले तो पिछला लेक्चर याद होना चाहिए, और पिछले लेक्चर में जो चीज़ें पढ़ाई गई थी उसको आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज करके आए हो। लास्ट में जो चीज़ें बोली गई थी आपको इसको याद करना है, वो यहाँ पे काम आने वाली है। ठीक है, तो आई होप आपने उसको किया हो। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के। अब आपने ध्यान दिया था कि कल आपको एक चीज़ बताई गई थी कि अगर आपके पास पीरियड नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, तो 1 में कितने एलिमेंट थे? 2, 2 में 8, 3 में 8, 4 में 18, 5 में 18, 6 में 32, 7 में 32। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगला एलिमेंट, एक सॉरी, ये तो अपने पास था। अगर मैं अब आपसे पूछ लूं कि बताइए कि 8th पीरियड में कितने एलिमेंट रहेंगे, तो आप कैसे बताओगे? तो यहाँ पे बताने का तरीका ये है कि देखो कि यहाँ पे एस था, फिर यहाँ पे 2 बार एस पी एस लिखा था, फिर यहाँ पे एस पी लिखा था, फिर यहाँ पे एस डी पी लिखा था, फिर यहाँ पे एस डी पी लिखा था, फिर एस एफ डी पी, फिर एस एफ डी और पी लिखा था। यहाँ पे जो आपका होगा, यहाँ पे एस होगा, फिर डी होगा, सॉरी, यहाँ पे आपको एस भी आएगा, पी भी आएगा, डी भी आएगा, एफ भी आएगा और जी भी आएगा। अब या तो आपको पता हो क्वांटम नंबर से कि जी में कितने एलिमेंट्स भरे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो आप ऐड करके कर लोगे। देखो, हमको पता था कि भैया इसमें 2, इसमें 14, इसमें 10 और इसमें 6, तो टोटल ऐड करोगे तो आता है 32। अब इसमें पता हो तो जी में कितने जाएंगे। अब जी शुरू कब होगी, पहले ये सोचो भैया, 8th में पहली बार शुरू होगी कि 7 में शुरू होगी? तो 1 2 3 4 5, तो जी के लिए एन की वैल्यू है 5। कितनी है? 5 है। अब अगर एन की वैल्यू 5 है, मतलब जी कब शुरू होगा? मिनिमम एन की वैल्यू 5 से शुरू हो जाएगा आपका जी। ठीक है, अगर आपका जी एन के लिए 5 से शुरू हो रहा है तो उसके लिए एल की क्या क्या वैल्यूज होंगी, है ना? तो जी के लिए एल की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4। अब 4 है तो इसमें कितने ऑर्बिट होंगे सोचो, क्योंकि अगर 0 है तो इसमें कितने होंगे? देखो, आपने एक पर्टिकुलर ट्रेंड पकड़ के चला होगा, मैं समझा क्या रहा हूँ, सुनिए। जैसे एस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 है, पी में 3 है, एफ में या डी अभी आ जाओ 5 है, फिर एफ में कितनी है? 7 है, तो जी में कितनी आएंगी? 9 आएंगी। कितनी आएंगी? 9। अरे देखो ना, इसके लिए एल के लिए 0 थी, इसके लिए एल के लिए कितनी थी? 2, सॉरी माफ करिएगा 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। तो आपको जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स थे वो क्या था? 2 इंटू एल प्लस 1। अब यहाँ पे रखो 2 इंटू एल प्लस 1, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 9 आ गए। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 18। अब जो आया था यहाँ पे 32, उसमें 18 जोड़ दो। 8th में 9th में भी क्या जाएगा आपका? एस पी डी एफ जी आएगा। अच्छा, मैं 10 में पूछूं तो कितने आएगा? तो एस आएगा, पी आएगा, डी आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा। अब एच में कितने इलेक्ट्रॉन होते? तो एच के लिए जो वैल्यू आएगी, मतलब नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स रहेंगे वो कितने रहेंगे? 11। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 22। अब यहाँ पे आपने कितना किया था? 50। यहाँ पे 50 आएगा, यहाँ पे 72 हो जाएगा। तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है भैया कि हम आप यूज करें? बार बार ये कौन करेगा? फॉर्मूला तो बताने के लिए ये सब प्रपंच किया है कि भैया ये सीख लो, या तो एक फॉर्मूला बता रहा हूँ वो सीख लो। अब ये काम आता है, जैसे 7 तक तो हमको याद हो जाता है कि 32 है। अगर मान लो आपसे इमेजिनरी के लिए पूछ ले तो क्या करोगे? तो हमको फॉर्मूला लगाना पड़ता है। अच्छा, फॉर्मूला क्या है? देखो भैया, फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन, सॉरी इन अ पीरियड, तो वो कितना होगा? अब इसमें देखो केस है, केस 1 कि व्हेन एन इज ऑड, है ना, जब एन ऑड हो, तो एन ऑड होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। और दूसरा, अगर एन इवन हो गया तो उसके लिए आता है एन प्लस 2 बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? आप इन एलिमेंट्स के, इन इस फॉर्मूला का यूज करके क्या यूज बता सकते हो कि भैया इस गिवन पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे। जैसे एग्जाम्पल कराइए, एग्जाम्पल भी बहुत आसान है, ले लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि फिफ्थ पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखो, फिफ्थ बताइए 5 क्या है आपका?
ऑड इवन, ऑड है तो रखिए 5 + 1 बाई का होल स्क्वायर बाई 2 तो हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36/2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18। मैं आपसे बोलूँ कि 8th पीरियड में कितना होगा। अब 8 आपका क्या है, 8 आपका इवन है कि ऑड है, इवन है तो 8 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 करिए तो हो जाएगा 8 × 10 और 10 का स्क्वायर 100 आता है। 100/2 कितना करेंगे, आएगा 50। बात समझ आ रही है। एक और कर लो ऐसे ही। मैं अगर आपसे बोल दूँ कि आपके पास है 13th पीरियड, तो 13th पीरियड में कितने एलिमेंट रहेंगे। 13 ऑड है कि इवन है, ऑड है तो 13 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 करिए। अब 14 है, अब 14 का जो होता है 196 होता है बाई 2। तो इसमें देखिए 9 × 18 और 2 × 8 = 16 तो 98 एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो ये आपका है कि हम किसी भी हाइपोथेटिकल पीरियड में भी एलिमेंट कितने होंगे या हो सकते हैं वो निकाल सकते हैं। एक तरीका ये था, ये आपका कॉन्सेप्ट है। एक तरीका ये है जो को फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला याद करिए, आप सवाल करिए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके और नोट करिए इसको। तो आइए हम बात करते हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया रहे और आपको अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया रहे और आपसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने को कहे तो कैसे निकालेंगे। तो पहले तो बहुत आसान तरीका है कि आपको, ठीक है, और दूसरा उस आसान तरीकों को और आसान बनाएगा कौन, हम, और तीसरा आप, चौथा क्या वो याद करके आओ ना, पहले बोला गया था जो दो। चलिए कैसे, स्टेप 1 लिखिए। ठीक है, ये जुगाड़ है अपने क्या है, ये जुगाड़ है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करें किसी भी एलिमेंट का। तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 ये है कि भैया उसका पीरियड नंबर निकाल लो पहले। तो फाइंड दी पीरियड नंबर, जिसे हम लोग n से लिखते हैं। अब कैसे निकालेंगे निकालने का तरीका वही है भैया, पीरियड नंबर वही होगा उस एलिमेंट का जो, जैसे आपको एक चीज़ बताई गई थी, थोड़ा भी फील करा दूंगा, वो होगा पीरियड नंबर इज इक्वल टू पीरियड ऑफ इनर्ट गैस situated just after that given z। अभी मतलब नहीं समझ में आएगा, अभी समझाया जा रहा है। लेकिन इसके समझने के पहले आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि आपका पहला पीरियड है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है और सातवां है। पहले में आपको कौन आता है, याद करो, बताया गया है। पहले में आपका 2 आता है, 10 आता है, 18 आता है, 36 आता है, फिर 54, फिर आता है आपका 86, फिर आता है 118। थोड़ा सा ऐसे नीचे बना देते हैं आप। ठीक है, अब इसमें कौन था आपका, हीलियम था, फिर आपका कौन था, नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन, फिर रेडॉन, फिर ओजी। इसका यूज़ नहीं होता, इसका यूज़ हम सिर्फ पीरियड निकालने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इसका यूज़ नहीं होता है। आगे आपको पता भी चल जाएगा क्यों। अब सुनिए, अब ये बताइए, मैं बोलूँगा पहले पीरियड में कितने से कितने एलिमेंट तक के हैं, तो बोलोगे सिर्फ 1 और 2 वाले हैं। दूसरे में 3 से लेके 10 तक है, दूसरे में, तीसरे में 11 से 18, चौथे में 19 से 36, पाँचवें में 37 से 54, छठे में 55 से 86, सातवें में 87 से 118। अगर इंग्लिश में बात करें तो भैया फर्स्ट में क्या है, 1 और 2 वाले हैं, सेकंड में 3 to 10 है, थर्ड में 11 to 18, फोर्थ में 19 to 36, 5 में आपका 37 से 54, 6 में 55 से 86, 7 में 87 से 118 एलिमेंट के हैं। अगर मैं आपको ध्यान से बोलूँ, अगर मैं आपसे बोल दूँ कि भैया एटॉमिक नंबर क्या है आपका, 13 है, चलो मैं लेता हूँ, यहाँ पे लिखा रहने दो उसको भी। जैसे मैंने आपके लिए लिया कि z = 13। अब मुझे बताओ इसका पीरियड, तो ध्यान से देखो 13 वाला कहाँ पे आएगा, 13 के जस्ट बाद कौन आएगा, कौन सा इनर्ट गैस आएगा, 18 आएगा। 13 के बाद 18 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ऑर्गन वाले पीरियड में आएगा। और ऑर्गन कौन से पीरियड में होता है, हाँ ऑर्गन यहाँ से आप देखो 3rd पीरियड में है, तो इस एलिमेंट का जो पीरियड होगा वो 3 होगा। जैसे अगर मैं बोल दूँ n = आपका है 22, अब देखो 22 के जस्ट बाद कौन है, देखो 18 तो भर चुका है, तो 18 के बाद तभी तो 22 आ रहा है, यानी 22 के बाद आपका आता है 36। और 36 वाला का पीरियड क्या है, 36 वाले का पीरियड क्या है, ये 4 है।
तो ये जेड था, माफ़ करिएगा, जेड इक्वल टू 22। 32 वाले का पीरियड क्या है, देखो आप 4 है, देखो 19 से 36 तक फोर्थ पीरियड में है, तो ये यहीं पे कहीं होगा 32, 33, 34, 35, 36, 32, 33, 34, 35, 36, ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो बस यही है। जब माफ़ करिएगा यहाँ पे होगा ऐसे 22, 23 ऐसे मतलब करते चले जाओगे। अगर मैं अगला ले लूँ कि आपके पास है जेड की वैल्यू 39, ठीक है, तो आप कैसे देखोगे, तो जेड की वैल्यू है 39, हाँ, अब 39 वाले में 36 पूरा भर चुका होगा, यानी आपका जो पीरियड 4 है वो भर चुका होगा, ये आपका पीरियड नंबर 5 में लाई करेगा, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, इससे आप पीरियड नंबर निकाल लोगे। पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। दूसरा स्टेप क्या है दूसरा स्टेप ये है, राइट द नेम ऑफ, राइट द नेम ऑफ previously filled inert gas in ब्रैकेट। अब इसका क्या मतलब है, अभी समझ में नहीं आएगा, अभी समझ में आ जाएगा आपको। काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई अंग्रेजी वाली, नहीं आई है, अब हिंदी में समझा देंगे। तो राइट द नेम ऑफ प्रीवियसली फिल्ड इनर्ट गैस इन ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब ये ऐसा वाला ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। अब जैसे मैं मान लो मुझे करना है जेड इक्वल टू 13 पे स्टेप 2 अप्लाई, तो भाई जेड इक्वल टू 13 के लिए हमने स्टेप 1 निकाल दिया है, वो है 3, आपका थर्ड पीरियड में आता है। अब देखो कौन सी आपका जो गैस है वो भर चुकी है इनर्ट गैस में, आपका इनर्ट गैस कौन भर चुका है, जेड इक्वल टू 30 में आपका नियॉन भर चुका होगा। जेड इज इक्वल टू आपके पास 22 है, कौन सी इनर्ट गैस भर चुकी होगी, आर्गन। आपका जेड इज इक्वल टू 39 है, कौन सी इनर्ट गैस भर चुकी होगी, क्रिप्टन, ठीक है। आपका जेड इज इक्वल टू है 57, आपको कौन सी इनर्ट गैस भर चुकी होगी, जेनॉन। आपका जेड है 90, कौन सी इनर्ट गैस भर चुकी होगी, तो रेडॉन। और यही रीज़न है कि भैया रेडॉन एकदम ओजी एकदम लास्ट है, इसीलिए इसका नाम आप कभी नहीं पाओगे। इसका यूज़ हम सिर्फ करते हैं कब, हम इसका यूज़ करते हैं तभी जब हमको निकालना हो पीरियड, मतलब फर्स्ट स्टेप में इसका काम है, बाकी में नहीं होता है। वैसे जुगाड़ से अपना काम चल जाता है भैया 100 के बाद, या याद कर लो कि 87 के बाद या 90 वाले के बाद से सारे के सारे 118 में आते हैं, तो 90 से 118 पूरे तुम्हारे 7th में आते हैं। तो ये आपका स्टेप 2 था, समझ आया। तो कुछ नहीं करना है, हमको प्रीवियसली फिल्ड इनर्ट गैस का नाम ब्रैकेट में लिख देना है, लिख दिए। अब स्टेप 3 आप पे आ जाओ, स्टेप 3, स्टेप 3 क्या कहता है, राइट एनर्जी सीक्वेंस, राइट एनर्जी सीक्वेंस ऑफ पीरियड ऑफ गिवन जेड आफ्टर दैट इनर्ट गैस। देखिए अब हमने इनर्ट गैस का नाम लिख दिया है, आपको पीरियड पता चल चुका है, और याद करो आपको पीरियड का जो है एनर्जी सीक्वेंस बताया जा चुका है। क्या होता था भैया, 1 का होता था एस, 2 का होता था एस पी, 3 का होता था एस पी, 4 का होता था एस डी पी, 5 का होता था एस डी पी, फिर 6 का होता था एस एफ डी पी, 7 का होता था एस एफ डी पी, ये आपको याद होना चाहिए। तो राइट एनर्जी सीक्वेंस ऑफ पीरियड ऑफ गिवन जेड आफ्टर दैट इनर्ट गैस, जैसे मुझे 13 का लिखना है, तो लिखो भैया नियॉन, नियॉन का क्या होता है, देखो आपका नियॉन है 3 पीरियड में, तो लिखो 3s, फिर क्या आता है आपका 3p। आर्गन है, आर्गन के बाद आप देखो इसका जो पीरियड है वो कौन है, इसका जो पीरियड है वो आपको 4 है, तो हो जाएगा 4s, फिर आएगा आपका 4p, सॉरी यहाँ पे आपका डी रहेगा, तो 4d और फिर 4p। इसमें आपको कौन है 39 है, तो जेड के लिए 39 के लिए आप देखो क्रिप्टॉन भर चुके हो, और क्रिप्टॉन जेड जेड इक्वल टू 39 है, तो इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा, आपको 5 होगा, तो लिखिए 5 का 5s, फिर 4d, फिर 5p, कर देंगे ऐसे, ठीक है। आगे वाले जगह कहाँ लिखूंगे यार वो मैं। अब जो अपने पास स्टेप नंबर 4 है वो बहुत आसान है, स्टेप नंबर 4 बहुत ही आसान है, कि अब हमें क्या करना है, फिल रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स in that particular energy sequence, in that particular
एनर्जी सीक्वेंस। कहने का क्या मतलब है, अब देखो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन निकालोगे कैसे, बहुत आसान है। एक बार मैंने देखो चेक कर लो नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो रिमेनिंग नीचे दिख रहा है, एकदम क्लियर है। अब रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो निकालेंगे कैसे, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान है। तो रिमेनिंग है ना इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आपको हो जाएगा Z गिवन माइनस Z ऑफ इनर्ट गैस। और कौन सा, वो ब्रैकेट वाला लिखना है, दूसरा वाला मत लिखिएगा, ब्रैकेट वाला लिखना है। जैसे इसका लिखिएगा, इसका लिखिएगा, इसका मतलब जो माइनस जो माइनस जो कर दो। ऐसा मुझे करना है इसमें। तो ये 10 भर चुके हो, तो 13 में से 10 गया 3, मुझे 3 भरना, तो 3s2 और 3p1 हो जाएगा। आर्गन है तो 18 भर चुका है, बचा है 4, तो 4s2 3d2। ठीक है, आपका ये है, आपने 36 भर दिया है तो बचा है 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, तो 5s2 4d1 खत्म। अब आप देखो पीरियोडिक टेबल ओपन करके रखिए ना आज, देखो इसमें क्या यही आ रहा है, उसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन यही है। तो ये पे 4 स्टेप है, अब इनको समझो फिर करो। देखिए हमने कुछ किया नहीं है, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। आपको अगर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना तो स्टेप 1 ये है कि सबसे पहले आपको उसका पीरियड निकालना है। अब पीरियड कैसे निकालेंगे, पीरियड निकालना बहुत आसान है, आपको याद रखना पड़ेगा ये सीक्वेंस। और आप देखो जैसे आपसे बोला गया कि z की वैल्यू है 17, अब सोचो भैया 17 के जस्ट बाद कौन आता है, 18 आता है, और 18 का पीरियड क्या है, 3 है, क्योंकि 18 आपका ऑर्गन है और ऑर्गन का होता है पीरियड 3। तो आपने बोला कि भैया इसका भी पीरियड क्या होगा, 3 होगा। आपसे बोला गया कि z की वैल्यू जो है वो 36 के बाद कुछ ले लो, और 36 और 54 के बीच में लेता हूँ 50, क्या लेता हूँ 50 ले लेता हूँ। अब 50 लेने के बाद आपसे पूछा गया बताओ ये कौन से पीरियड का है, तो 50 के जस्ट बाद कौन आएगा, आपको 54 आएगा कि नहीं आएगा। और 54 का पीरियड क्या है, देखो लिखा है 5, क्या है 5 है, 36 भर चुका है, और उसके बाद 54, देखो 54 37 से लेके 54 तक आपको 5th पीरियड में है कि नहीं, तो यही वो तरीका, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये जुगाड़ है अपना, लेकिन हालांकि ये कहीं ना कहीं से कोई ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट को बनाया गया है, मैंने नहीं बनाया है, गुरु जी ने बनाया है। ठीक है, तो दूसरा है राइट द नेम ऑफ प्रीवियसली फिल्ड इनर्ट गैस इन ब्रैकेट। अगला स्टेप ये है कि आप देखो ये यहाँ से, जैसे आप मैंने 50 लिखा था, तो आप 36 वाला पूरा भर चुका होगा, अब क्रिप्टॉन का नाम ब्रैकेट में रख दो। जैसे 90 है, 90 आपका कहाँ आएगा, 86 के बाद आएगा, 90 है, 90 आपका 86 के बाद आएगा। अब 86 के बाद आएगा तो इसका मतलब 86 वाला पूरा भर चुका होगा। अब 86 वाले को हमने ब्रैकेट में रख दिया। जैसे आपका 57 है, 57 आपको 54 के बाद आएगा, इसका मतलब आपका जेनॉन भर चुका होगा, तो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि आपको प्रीवियसली फील्ड इनर्ट गैस का क्या रखना है, नाम लिखना है, वो भी ब्रैकेट में सिंबल रखना है, मतलब पूरा मत लिखिएगा। अगला है राइट एनर्जी सीक्वेंस ऑफ पीरियड ऑफ गिवन जेड आफ्टर दैट इनर्ट गैस, मतलब अब आपको एनर्जी सीक्वेंस रखना है। एनर्जी सीक्वेंस क्या था वो आपको बताया गया है, पिछली क्लास देखिए आपको समझ आ जाएगा कि 3s2 होता है, 3p1 होता है, 4s2 3d2 4p, 5s2 4d1 और 5p। अब कैसे किया ये देखो, आपको लिखाया गया है कि भैया 3 का होता है sp, जो 4 होता है उसका होता है sdp, 5 होता है उसका भी होता है sdp, अगर यहीं पे 6 आता है तो उसका होता है sfdp। अभी करेंगे, मत परेशान होइए। फिर क्या था, फिल रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर एनर्जी सीक्वेंस। देखो यहाँ तक करते ही आप 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हो, भाई कितना बचा है, 3 बचा है। अब वो 3 भरो यहाँ पे, एस में 3 भर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं, तो 2 भरा और पी में 1 भर दिया, बचा था ना 1, उसको रख दिया। जैसे यहाँ पे आपका कितना मैक्सिमम बचा रहा था, 4 बच रहा था, तो हमने 2 भरा एस में, बाकी 2 भर दिया डी में। यहाँ पे कितना बच रहा था, यहाँ पे 3 बच रहा था, तो यहाँ पे हमने 2 भर दिया एस में और 1 भर दिया डी में, पी में नहीं गया। तो क्या ये बात क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करें, ये स्टेप समझ आई। अगर समझ आई तो वीडियो को पॉज करो और नोट करो इसको, फिर हम करते हैं झम्मे से क्वेश्चन। देखिए आपके लिए अभी ये चीज़ लिख के रख रहा हूँ, आप यहाँ से देखिएगा फिर जवाब दीजिएगा, क्योंकि अभी आपको उसको याद करने में टाइम लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 में आता है आपका 2, फिर 10, फिर 18, फिर 36, फिर 54, 54, फिर 86, फिर 118। कौन था आपका, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ओजी। चलिए हम लोग अब करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। चलिए हम लेते हैं सबसे पहले Z इज इक्वल टू आपका है 56, क्या है 56 है, हमको करना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो पहला स्टेप क्या था, पीरियड निकालना। पीरियड कैसे निकालेंगे भैया, 56 के पहले, मतलब 56 के पहले कौन आता है,
54 मतलब 54 भर चुका होगा। 54 वाला किस में आता है, 5 में आता है, इसका मतलब आपका 6 में होगा। ऑब्वियस बात है ना भाई, 54 के बाद आ रहा है तो सोचो नज़दीक है ना। 54 आपका 5th पीरियड में आता है कहीं पे, जस्ट इमेजिन करो 50 लिखा भी तो है यार, 54 आपका 5th में आता है, तो 54 भर चुका है तो इसलिए 6 में आएगा। इसका पीरियड क्या हो गया, एन की वैल्यू होगी 6। अच्छा कौन भर चुका होगा, दूसरा स्टेप आपने पता है कौन भर चुका होगा, हाँ 54 वाला। 54 कौन है, मतलब 54 कौन है, जेनॉन है, तो जेनॉन भर चुका है, यहाँ पे लिख दिया 54, लिखते नहीं है वैसे, ठीक है। अब 6th पीरियड का एनर्जी सीक्वेंस लिखो तो क्या होता है, 6s2 सॉरी 6s 4f 5d 6p। अब रखिए भैया कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 56 माइनस 54, 2 बचे हैं, तो दो रख दीजिए, बाकी खाली रह जाएगा। चलिए अगला करते हैं, z इज इक्वल टू आपका है 114, ठीक है 114 है 114। अब इसके लिए n के लिए निकालिए, देखो 114 के जस्ट बाद कौन आता है, बोलो बोलो। अभी एक चीज़ बताया था जुगाड़ भैया, 90 से 103 है ना, 90 टू 118, 103 कैसे, ठीक है ये याद करना आसान है। या 100 के बाद वाले सारे जो भी हैं वो किस में आएंगे आपके, वो आएंगे आपके 7th पीरियड में। तो भैया ये 100 के प्लस है तो आपको किस में आएगा, 7th पीरियड में। अब 7th पीरियड में आ रहा है, इसका मतलब आपका 6th वाला भर चुका होगा। 6 में कौन आता है आपका, रेडॉन, और रेडॉन आपका भर चुका होगा। रेडॉन का होता है 86, वो आपको भर चुका है। अब 7th पीरियड का एनर्जी सीक्वेंस लिखिए, 7th पीरियड का एनर्जी सीक्वेंस क्या होता है, 7s फिर 7 - 2, देखो आपको याद है ये भी एन एस भरते थे, फिर n-2f भरते थे, फिर भरते थे n-1d, फिर भरते थे np। क्लियर है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 7s, 7s के बाद आपका होगा 5f, फिर आपका होगा 6d, फिर आपका होगा 7p। कितने बचे हैं, तो आप देखो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 114 माइनस 86, तो ये हो जाएगा आपका 28, ठीक है 8 6 14 फिर 8 2 10, सही है। तो 28 इलेक्ट्रॉन्स हमको फिल करने हैं, तो कहाँ देखो 2 यहाँ पे गया, फिर 14 इधर गया, तो 14 + 2 16 हो गया, 16 + 10 कितना हो जाएगा, 16 + 10 हो गया आपका 26, और हमको यहाँ पे 2 और भर देने हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। समझ आई बात कि नहीं आई, चलो एक और लेते हैं बड़े वाले में। तो जेड इज इक्वल टू मान लो 116 ले लिया। अब हमको करना है, तो पीरियड n इज इक्वल टू 7 आएगा। प्रीवियसली फील्ड कौन होगा, रेडॉन होगा। रेडॉन मतलब 86 भर चुका है। एनर्जी सीक्वेंस लिखिए 7s फिर 5f फिर 6d फिर 7p। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 116 माइनस 86, तो 6 में से 6 गया 0, फिर हो जाएगा 30। तो भरिए 2 हो गया, और 2 के बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे 14, 14 + 2 16 + 10 26, और 26 + 4 आपको हो जाएगा 30। समझ आए भाई, सिर्फ अब जोड़ना घटाना है, वो स्टेप याद कर लो। चलिए कोई और सोचिए। z की वैल्यू हम ले लेते हैं, मान लीजिए 50, तो 50 लेते ही क्या होगा, z की वैल्यू अगर 50 ले रहे हो तो उसके लिए n की वैल्यू क्या आएगी, सोचो 50 ले रहे हैं, 50 ले रहे हैं तो फिर 54 वाला हो चुका होगा। चलो एकदम नूब के तरीके से सॉल्व करता है। 50 है, ठीक है, तो 50 है तो इसका मतलब 36 भर चुका हो। 36 किस में आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन का तो 36, तो यानी आपका 4th भर चुका होगा, ये 5th में आ रहा होगा। तो इसका जो पीरियड है वो 5th हो गया। देखो वहाँ से वो भी है, ठीक है 5th हो चुका। शुरुआत में टाइम लगेगा मैं मानता हूँ। तो n की वैल्यू हो चुकी है 5। अब 5 हो चुकी है तो बताओ कौन सा इनर्ट गैस भर चुका होगा, तो जस्ट पहले वाला n = 4 में कौन आता है, अभी आप बोले क्रिप्टॉन आता है। भाई 50 है तो 36 वाला भर चुका होगा, ये तो याद ही कर लो। तो और ये भी याद कर लो कि क्रिप्टॉन का होता है 36। अब आपका 5 हो चुका है तो 5 का ऑर्डर लिखिए, तो 5s फिर क्या था 3 4d फिर क्या था 5p। अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 50 - 36 14 है, तो भरिए 2 इसमें जाएगा, और फिर बाकी जो बचे हैं कितने बचे हैं 12 इसमें जाएंगे। तो 50 - 36 देखो ना, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 50 - 36, 10 में से 6 गया 4, 5 4 में से 3 गया 1, तो 14 इलेक्ट्रॉन बचे थे। इसका हो गया 4s2 5s2 4d 12। एक और कर लेते हैं हम लोग। अब हम लोग करते हैं 50 कौन करे 4 का कर रहे हैं, नहीं 54 तो आपको वो हो जाएगा, 56 हो चुका है। अच्छा ये कुछ सही, अच्छा ओह माफ़ करिएगा गलती होगी, हाँ मुझे पता चल गया, यहाँ पे होगा 10 और यहाँ पे होगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली सॉरी जो गलती हो चुकी है, माफ़ी, ठीक है। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आई होप आपको आ चुका होगा, है ना। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं कुछ लिख दूँ आप उसको कर लीजिएगा कि आपका होमवर्क क्या रहेगा। वैसे आसान है अब तो चीज़ें, मुझे तो आसान लग रही है कि आपके लिए पहला है z = 38
फिर आपके लिए z इज इक्वल टू 33, फिर आपके लिए है z इज इक्वल टू 90, आपके लिए z इज इक्वल टू मैं दे रहा हूँ 100 एंड 90, इसको अभी के लिए मत करिए, इसके लिए आप कर लो 104, ठीक है। 104 के बाद इसको आप कर देना 117, ठीक है। इतने आप कर लो, ये आपका होमवर्क है, आप कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करिए तो चीज़ें नोट करिए, समझ में आया है तो। और डाउट हो तो भैया कहाँ पूछोगे, कमेंट में कर देना, बता देंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो अब ब्लॉक में पहला अपने पास कौन सा ब्लॉक आता है, तो लिखिए पहले हेडिंग डालिए ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है हमको, क्लियर है। अब पहला ब्लॉक कौन आता है, पहला ब्लॉक आता है एस ब्लॉक, ठीक है। पहला ब्लॉक कौन आता है, एस ब्लॉक आता है। तो हमें एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है, मान लीजिए करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले आप देखो एस ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं। तो आपको बताया जा चुका है कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 के एलिमेंट को बोलते हैं एल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 के एलिमेंट को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ने वाले ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो चलिए हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, नीचे से लिखते हैं। तो हो जाएगा लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, ठीक है। एक मिनट, अब ध्यान से देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं। जो आपके ग्रुप 1 है या एल्कली मेटल है, तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कि भैया एल्कली जो मेटल्स होते हैं इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, देखो सबसे पहले ये ब्रैकेट तो आएगा ही, ठीक है। अब ब्रैकेट आने के बाद जो होता है वो होता है इनका NS1 इनका होता है NS1, जहाँ पे N क्या है आपका, N आपका होता है पीरियड नंबर, बस खत्म, टाटा बाय बाय। तो यहाँ पे कौन रखते हैं भैया, जो भर चुका है। तो दूसरे में आपको कौन रखोगे, पहले वाले का। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका हीलियम, फिर इसमें नियॉन, फिर इसमें बोलो बोलो आर्गन, फिर इसमें क्रिप्टॉन, फिर इसमें जेनॉन, फिर इसमें रेडॉन। होगा कि नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे लिथियम का होता है 3, इसका होता है 11, इसका होता है 19, इसका होता है 37 मतलब 37, इसका होता है 55, इसका होता है 87, ठीक है। करते हैं, तो ये आपका N है, तो फिर NS2 करिए, तो NS1 सॉरी 2S1 3S1 4S1 5S1 6S1 7S1। तो ये हो गया आपका एल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इधर आपका है पूरा एल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगला अपने पास है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा कि जो आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल है उनका पहले जनरल लिखता हूँ कि जनरल होता है भैया ये ब्रैकेट हमेशा रहेगा, और होता है NS2, क्या होता है NS2। तो लिखते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल का सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। सेकंड में आपका आता है बेरिलियम, थर्ड में आपका आता है मैग्नीशियम, फोर्थ में आपका आता है कैल्शियम, 5 में आपका आता है स्ट्रोटियम SR आता है, फिर आपका आता है बेरियम, फिर आपका आता है रेडियम, ठीक है। इसका कितना होता है, इसका होता है 4, इसका होता है 12, इसका होता है 20, और इसमें एक ऐड कर देते हैं, इसका हो जाता है 38, इसका हो जाता है 56, इसका हो जाता है 88, है ना। तो ये करना है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमको करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। पहले लिखा हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन, फिर रेडॉन। अब यहाँ पे लिखिए भैया ये 2S, ये हो गए 3S, 4S, 5S, ये 5 है और ये S है, ठीक है। और ये आपका 6S, 6S और 7S, हर जगह 2 ऐसे भरते चले जाना है। तो ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का।
ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। क्या बात क्लियर हुई? तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन काफ़ी आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ एक तरीका है, आप उसको कर लेंगे। मतलब एस ब्लॉक की जितना आसान नहीं, पर आसान है, ठीक है। तो देखिए कैसे आसान है। पी ब्लॉक आपके पास दूसरा है, पी ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। अब पी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है पहले ये बताओ? 13th ग्रुप से। तो 13th ग्रुप से शुरू होता है, 13 होता है, फिर ये आपका 14th होता है, फिर आपका ये 15th होता है, 16th होता है, 17th होता है, और ये 18th होता है, ठीक है। दूरी बनाने की कोशिश किया, बोर्ड छोटा पड़ गया है, कोई इशू नहीं है। अब 13th पीरियड में कहाँ शुरू होता था? 13th पीरियड देखो, ये 13th पीरियड है, तो इनका जो होता है, पहले मैं पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसके ऊपर लिखिएगा। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, पी ब्लॉक में पहले इनर्ट गैस आएगा, ठीक है, फिर लिखेंगे NS2, फिर NP या NS2 NP 1 से 6, फिर अगला है NS2 N-1 D10 NP 1 से 6, फिर अगला है NS2 N-2 F14 N-1 D10 NP 1 से 6। अच्छा, ये कौन से पीरियड के लिए एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है 2 और 3 के लिए। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है 4 और 5 के लिए। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये पीरियड नंबर 6 और 7 के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। 4 और 5 के लिए, 2 और 3 के लिए, ये आपको याद होना चाहिए। हालांकि याद करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, अगर आपको पिछली जो क्लास में याद करने को दिया था, अगर आपने उसको याद किया होगा तो, वरना फिर भैया याद नहीं करोगे तो पढ़ोगे कैसे? ये होता है। अब चलिए लिखते हैं। तो शुरू कैसे होता है? तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसका होता है 5, इसका होता है 13, इसका होता है 31, इसका होता है 49, और इसका होता है 81, ठीक है। मतलब 5, 13, 31, 49, 81, ठीक है। अब हमको करना है इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये कौन से पीरियड में आता है? 2, 3, 4, 5, 6। हाँ, इसके नीचे वाले काम को नहीं करना होता है। तो लिखते हैं भैया, 2 में कौन आता है? हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन। ऑर्डर के भी दूसरे तीसरे के लिए लिखा गया है कि क्या लिखना है भैया? 2s2 2p, कितना बचा है? 5 है, और हमने 2 भर दिया है, तो बचा कितना? 3, तो 2p1 हो जाएगा। इसमें क्या होगा? 3s2 3p1, इसका क्या होगा? 4s2 3d10 और 4p1, इसका क्या होगा? 5s2 4d10 5p1, इसका क्या होगा? 6s2 और माफ़ करिएगा, हाँ सही तो है, 4f14 5d10 और 6p1। तो देखिए सब कुछ बैलेंस्ड है, एज इट इज़, मतलब सही है, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया है। 3 इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं, तो भैया 2 यहाँ पे भर चुके हैं, 10 में से 3 बचा, फिर 18 में से 3 बचा है, और सॉरी 18 में से 3 बचा है, 13 बचा है, और यहाँ पे भी 13 बचा है, 13 बचा है। यहाँ पे आपको बचा 14 + 10 + 2 + 1, ये सब बचे हैं। अब देख लीजिएगा कितना बच रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा मुश्किल है ना, मैं जोड़ूंगा कैसे? पहले जोड़ के आता तो फिर सही रहता। तो ये आपका है पी ब्लॉक में 13 ग्रुप के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये नोट हो गया है? अगर ये नोट हो गया हो तो मैं इसको मिटा दूँ, ठीक है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब अगला क्या है। जैसे कि अब सेम है, अब 14th ग्रुप का देखो, इसलिए मैं जगह चाह रहा था। अगर मैं लिखूँ 14th ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, 14th ग्रुप का, जो कि आपका होता है कार्बन, तो कार्बन का होता है 6। सेम चीज़, सेम पैटर्न है। हीलियम लिखना है हमको, ठीक है, 2s2 लिखना है, बस यहाँ पे जहाँ पे 2p1 था वहाँ पर 2p2 कर देना है। नाइट्रोजन के केस में 7 है, हीलियम 2s2 2p3 करना है। ऑक्सीजन के केस में हीलियम, ठीक है, 2s2 2p2 करना है। सॉरी तो गलती नहीं हुई है, चलिए सही है। फिर यहाँ पे अपने पास है फ्लोरीन। फ्लोरीन के केस में क्या होता है? हीलियम 2s2 2p5। आर्गन का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉरी नियॉन का, हीलियम
2s2 2p6। अब इन पूरे को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं आर्गन करके। तो ध्यान दीजिए 14th ग्रुप में क्या करना है, जहाँ पे 2p1 है, 3p1 है, 4p1 है, 5p1 है, 6p1 है, वहाँ पे आपको 2 कर देना है। सब कुछ वही रहेगा, बस सेम रहेगा, मतलब सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पे चेंज ही रहेगा कि यहाँ पे 2p2 आ जाएगा, यहाँ पे 3p2 आ जाएगा, यहाँ पे 4p2 आ जाएगा, यहाँ पे 5p2 आएगा, यहाँ पे 6p2 आएगा। इसमें 3 भरना है, इसमें 4 करना है, इसमें 5 करना है, इसमें 6 करना है। आई होप आपको सीक्वेंस समझ आ गया है और अपने क्लास 10th में सीक्वेंस सीरीज पढ़ी और थोड़ी बहुत बुद्धि तो है ही, तो आप कर लेंगे इसको। क्लियर है ना? तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इस बार वीडियो को कट पिट नहीं करता है ना, तो ये अपने पास है डी ब्लॉक के, पूरा बता देते हैं, एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एक चीज़ बताता हूँ, डी ब्लॉक का कराऊंगा नहीं अगर, क्योंकि डी ब्लॉक अभी समझ में नहीं आने वाला, और दूसरी बात ये आपके लिए एक्स्ट्रा बर्डन है अगर बताया जाएगा तो डी ब्लॉक अभी नहीं बताया जाएगा आपको, थोड़ी देर में, यानी 12th में जब आप जाओगे तो आपको बता दिया जाएगा। मुझे बार बार पीछे जाके चेक करना पड़ता है, नहीं तो एक आध दिन होता है ना, मैं वीडियो बना देता हूँ और वो बंद हो जाता है अपने आप, तो दैट्स वाई मुझे पीछे बार बार जाना पड़ता है। तो अगला अपने पास है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट का। तो डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो हमको करना है। तो डी ब्लॉक का अगेन वही देखो, ये आपका 3 4 के लिए रहेगा, तो इनके लिए होता है 3s 0 से 2, आपका 3D सीरीज में होता है तो यहाँ पे 4 रहेगा, 4s 0 से 2 और 3D 1 से 10। अगला है, ऐसे मुझे ये करना था, ns 0 से 2 और फिर n-1 d 1 से 10। इसमें रहेगा ns 0 से 2, n-2 f 0 से 14 और फिर n-1 d 1 से 10। तो ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। किसके लिए? ये आपका होगा 3 और 4 के लिए, ये आपका होगा 5 सॉरी ये आपका होगा 4 और 5 के लिए, ये आपका होगा 6 और 7 के लिए। ठीक है, वही गलती हो गई थी, माफ करो, तो क्या करोगे, बच्चे की जान हो गई क्या। तो ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, नहीं कराया जाएगा, बोल रहा हूँ 12th में जाके पढ़ लीजिएगा, अभी ज़्यादा प्रेशराइज मत करो, जितना पढ़ाए उतना कर लीजिए। ठीक है, अगला आता है एफ ब्लॉक के एलिमेंट का। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था काफ़ी एबनॉर्मल होता है, तो वो मैं लिख दे रहा हूँ कि इनका क्या होता है। इनका होता है ऐसा ब्रैकेट रहेगा और फिर आता है अपने पास ns2, फिर आता है n-2 f 0 से 14 और फिर आता है n-1 d, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, बस या तो 0 होगा या तो 1 होगा और कुछ नहीं। तो ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है अभी आपके सामने। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं तब तक साइड हट जाता हूँ। आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट है और एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, वो आपको याद करके रखनी है, जान के भी रखना है, और खास करके ये पैलेडियम भी अपने पास एक पड़ा है 46 नंबर वाला। तो चलिए करते हैं, क्रोमियम और कॉपर आपको आपके सर ने बताया होगा पिछले जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं, हाफ फील्ड और फुल फील्ड को प्रेफर करते हैं। तो इसका क्या आता है, क्रोमियम का आर्गन, इसका भी आता है आर्गन 4s1 और 3d5। इसमें क्या होता है 5s1 और 4d10 होता है। कायदे से अगर आप इसका करते तो क्या आता है 4s2 और 3d4 आता, जो कि नहीं होता है। अगर इसका करते तो 5s2 आता और 4d9 आता, जो कि नहीं होता, ये होता है। क्यों? क्योंकि भैया एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। हालांकि हम लोग नीचे वालों को नहीं कर पाएंगे ना, यहाँ पे का अभी करके दिखाऊंगा, तो आप नीचे में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं बता सकते। ठीक है, तो चलिए बाकी वो करते हैं। तो पहले डी पे आपका भर चुका होगा क्रिप्टन वाला, इसमें भी आपका भर चुका होगा जेनॉन, और इसमें भर चुका होगा आपका जेनॉन, इसमें भर चुका आपका रेडॉन। ठीक है, इसका करते हैं। तो इसका जब आप करोगे, देखो क्रिप्टन है और आपका 4th पीरियड में जा रहा है, तो आपका 5th पीरियड का एलिमेंट होगा, तो 5s लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 5s के बाद आप लिखोगे 4d लिखोगे। अब ध्यान से देखिएगा, कायदे से करते 4s2 होता, फिर 4d8 होता, पर आपका s में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, यहाँ पे 10 हो जाता है। इसका जो होता है 4d10 होता है। लेंथनम का क्या होता है, लेंथनम भी आपका 6 सीरीज का एलिमेंट है,
ना, फिफ्थ है, सॉरी फिफ्थ है, लेकिन लेंथनम आपका सिक्स्थ है। ठीक है, लेंथनम आपका सिक्स्थ है, माफ करिएगा, मुझे याद है। जेनॉन है, तो जेनॉन के केस में हमको क्या करना है, आपको 6s लिखना है और फिर क्या जाना है, f आएगा कि नहीं आएगा, हाँ क्या आएगा, f आएगा, तो 6 - 2 हो जाएगा आपका 4 है, फिर क्या आएगा आपका 5d आएगा। अब आपका बचा है 3, तो 2 इसमें गया और 1 इसमें गया, पर 1 इसमें नहीं जाके इसमें जाता है। आपका लेंथनम जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, याद कर लो इसको। जब आपका लेंथनम है और जब आपका एक्टिनम है वो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, एफ ब्लॉक का नहीं है, क्योंकि उनके एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। जब वो गैडमियम है ना, जब का गैडमियम है, इसका होता है 6s2 4, देखो गैडमियम है आपका 54 भर चुका होगा, सिर्फ बच कितना रहा है आपका, कितना बच रहा है, कितना बच रहा है, कितना बच रहा है, जल्दी बताओ। गैडमियम है आपका बच रहा है 10, कैसे से देखते हो तो 4f8 होना था, क्या होना था 8, पर नहीं होता है। इसका तब क्या होता है, इसका होता है 6s2 4f7 और 5d1। ठीक है, एक्टिनम का क्या होगा, एक्टिनम का हो जाता है आपका 7s2 और आपका 6d1। होना क्या चाहिए था, इनका होना क्या चाहिए था, इसका होना चाहिए था 6s2 4f8, पर नहीं होता है। इसका क्या होना चाहिए था, इसका होना चाहिए था 7s2 और 7 - 2 5f1। ठीक है, और फिर ये होना चाहिए था 6d0, पर 5 में इलेक्ट्रॉन नहीं जाकर डी में जाता है। तो आई होप यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। हाँ, मैं बीच में थोड़ा अटक रहा था, रीज़न बहुत ऑब्वियस है। नींद है ना, आई होप को समझ में आएगा। तो फिर इन चीज़ों को इग्नोर करो, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप ध्यान दो उसको। तो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए ओके बाय।